क्या आपने टमाटर के पेड़ के बारे में सुना है? क्या आपने फलियों के पेड़ के बारे में सुना है? फलियों का पौधा सुना होगा आपने, टमाटर का पौधा सुना होगा आपने, लेकिन पेड़ का भी नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना। जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि क्यों ना तोकीर बागवान जी के साथ बातचीत की जाए कि आखिर भदरवा में कैसे कैसे पेड़ आप यहाँ पर ला रहे हैं। और आज यहाँ पर हाईटेक पॉली हाउस का इन्होंने उद्घाटन किया और उद्घाटन में चीफ गेस्ट डीसी डोडा हरविंदर सिंह जी आए थे और यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया। चलिए, अब जो सुनकर मैं हैरान हुआ हूं, तो चलिए इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या क्या है इसके और कौन कौन से प्लांट्स इन्होंने लाए हैं। मुझे लगता है कि भदरवा के लिए एक सौगात है। आइए तोकीर बागवान जी से मिलते हैं। स्वागत है तोकीर जी आपका हमारे चैनल में। जी, शुक्रिया मोहित जी। आप आए, आपने अपना वक़्त निकाला, आप यहाँ पे आए। जी, बहुत-बहुत थैंक्स आपका। बागवान साहब, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई टमाटर का पेड़ है आपके पास। बिल्कुल अभी-अभी देखो ये पेड़ जो लगा है, ये डिश साहब ने अभी खुद अपने हाथों से लगाया है। जी। ये टमरेलो टमाटर है। अच्छा। तो ये 12 महीने इस पे टमाटर रहते हैं हम्म, और सबसे बड़ी बात है कि ये 18 से 20 साल तक चलता है ये हम्म, पेड़। तो वन टाइम लगाना है तो साल में इसके बाद टमाटर आते रहते हैं। हम्म, सबसे बड़ी बात, जो हमारा टमाटर जो प्लांट वाला टमाटर होता है, उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। जी, फर्क किस तरीके से, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत ज्यादा है। जी, और दूसरी बात, इसकी खटास उस टमाटर से काफी ज्यादा है। और ये मान लो कि अगर हमारा टमाटर जो प्लांट वाला है, वो 1 केजी अगर इस्तेमाल करना हो तो ये वहां पे 250 ग्राम ही इस्तेमाल होगा। तो ये फायदा है इसका। एक तो ये कम लगता है और वन टाइम इसको लगाना है, 18 साल तक चलेगा। तो इसके हमने सप्लिंग तैयार की है। पिछले साल भी हमने इसकी सप्लिंग तैयार की थी, जिसमें 2 से 2.5 लाख सप्लिंग हमने बनाई थी, जो भद्रवा में डिस्ट्रीब्यूट की, कुछ कश्मीर में लोगों ने खरीदी। तो इस बार भी हमारे पास 1 से 1.5 लाख प्लांट इसका अवेलेबल है, जो सप्लिंग हमने इसकी टमाटर की तैयार की है। बागवान साहब, हमें ये बताएं आप कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है प्लांट भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग ऐसे भी डरते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, पेड़ कहाँ हो सकता है, कि कुछ ऐसा इसके अंदर केमिकल्स या कुछ ऐसा करके वो बनाया हो जिसके साथ हमारे शरीर को हानिकारक हो। वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, हर चीज में अपडेशन हो रही है। हमारे खाने में, पहनाव में, चलने में, फोन की बात करो, कुछ भी है तो अपडेट होता है। उसी तरीके से हमारी फसलें भी अपडेट होती हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कोई केमिकल डाल के उसको अपडेट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें ट्रीटमेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट उस पे काम करते हैं। वर्क करने के बाद उनको अपग्रेड किया जाता है, इसीलिए कि हम प्रोड्यूस भी ज्यादा करें और वैरायटी भी अच्छी बनाएं। तो जी। ये सारी चीजें साइंस जो काम करती है, तो उसकी वजह से अपग्रेडेशन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल डालो या कोई इंजेक्ट करो तो एकदम से पेड़ बनना शुरू हो जाएगा, हम्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। तो इसमें वर्क लगता है, मिथ रहता है ना लोगों के मन में, तो ऐसा जी, नहीं है। तो इसमें लैब्स होती हैं, बड़ी बड़ी लैब्स में काम होता है। जी। तो ये एक इनोवेशन होती है। हम्म, तो उससे ये चीजें डेवलप होती हैं, ताकि लोगों को इजी हो जाए, फार्मिंग से उनको बचाया जाए। किस तरीके से कि वो हर साल जाएंगे फार्मिंग करेंगे, टमाटर वाला तो हर साल जाके हम्म, पहले वो पनीर ही देगा, फिर वो प्लांट लगाएगा। हम्म, तो ये वन टाइम हो गया, हम्म। तो उसका टाइम कितना बच गया। जी, जी, तो जी। ये चीजें होती हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम कनक खाते हैं, धान खाते हैं, ये भी इस तरीके से नहीं होती थी। ये हम्म, भी वाइल्ड से ही लाया गया है, इसको भी तरीके से बनाया गया है, हम्म। उसके बाद इसको पूरा तरीके से तैयार किया गया है, तो फिर आज हम खाते हैं। जी, जी, जी। तो अब उसी तरीके से अच्छा, हर चीज अच्छा, को। फिर वो जो आपने नई बात की बात करेंगे, बाकी और भी बातचीत करेंगे कि आपके पास वो फलियों का पेड़ भी है, हाँ, बीन्स का पेड़ भी है। बीन्स का पेड़ भी है। कितनी कितनी फलियां लगेंगी उसके ऊपर? उसमें काफी फलियां आती हैं, बीच जैसे। में राजमा भी रहते हैं उसके अंदर? हाँ, बिल्कुल राजमा अच्छा, रहते हैं। और इससे बड़ा राजमा रहता है, अच्छा। जो हमारा देसी राजमा यहाँ का लोकल है। हम्म, उससे थोड़ी शेप में भी थोड़ा डिफरेंट होता है, मोटा दाना और रहता है। हम्म। तो वो भी पेड़ रहता है। तो बड़ा पूरा पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, अंदर जी, है जी, वो। जी, जी, तो बिल्कुल हाँ, देखेंगे। वो दिखाएंगे आपको। जी। तो इसी तरीके से हमने उसको राजमा के पेड़ को भी इंट्रोड्यूस किया है। हम्म। इस बार हमारे पास 100 ही प्लांट बना है उसका। अच्छा। बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से उसको हमने तैयार किया है। जी, जी। तो आने वाले टाइम के लिए हम उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। तो तो भदरवा में भदरवा की इस कड़कती ठंड से, बर्फ से लड़ पाएगा वो, अपने जीवन को जी लेगा यहाँ पर? हम उसी चीज को
ग्राउंड पे लाते हैं, उस पे पहले ट्रायल्स होते हैं, 2-3 साल पहले, 4 साल ट्रायल होते हैं। आप जो आपका चैनल है TSNL, टमरेलो की पहली स्टोरी इसी चैनल ने 3 साल पहले की है पुरानों में। आप अपना पेज स्क्रॉल करना जी। तो इसी चैनल ने उसको की थी। उस टाइम हरा भरा पेड़ दिखाया था जिसपे टमाटर लगे हुए थे, लोग बंदा एक उसके ऊपर चढ़ के टमाटर उतार रहा था। तो ये पहला चैनल है जिसने उसकी स्टोरी भी किया है। कम से कम 4 साल पहले वो हमने पुरानों में एक प्लांट दिया था, मोहम्मद शफी करके है, उनके घर में था वो। तो अब तो यानी कि ये नया नहीं है। हम 2-3 साल से कर रहे हैं इसको। अच्छा, मगर अच्छा। 2-3 साल से हम इस तरीके से इसको बढ़ा नहीं रहे थे। हम देख रहे थे कि कि यहाँ पर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, जी, जी, जी। इसको खाना पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, फायदा कितना है, क्या है। तो अब जाके जब हमें लगा कि नहीं, लोगों को फायदा हो रहा है, ये फायदेमंद है, तो अब हम इसको बढ़ा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस हाईटेक पॉली हाउस के बारे में भी बता दीजिए। देखो, ये जो हाईटेक पॉली हाउस है, ये HADP की एक स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिनमें फार्मर का जो PM का नारा है, इनकम डबल, तो उसकी एक पहल है इस हाईटेक की। इसमें गवर्नमेंट 95% सब्सिडी देती है। 21 लाख का ये हाईटेक हमारा बना है, जिसमें मेरा पर्सनल खर्चा 70-80 हजार रुपए, 85 हजार रुपए खर्चा है। तो बहुत कम पैसा लगता है अपना एक किसान का, तो वो एक हाईटेक बना सकता है। इतना बड़ा सेटअप उसको तैयार हो जाता है बहुत कम पैसे में। चुनाव रीजन का मुझे लगता पहला ही है ये। हाँ, चुनाव रीजन में ये पहला हाईटेक है। 2 है मेरे पास, एक एग्रीकल्चर का है, एक हॉर्टिकल्चर का है। तो और ये दोनों पहले ही मैंने इंस्टॉल किए हैं, तो इन पे मैं काम भी कर रहा हूँ। जी, आइए अब थोड़ा सा अंदर से भी हमें दिखाएं कि आखिर हाईटेक में है क्या 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 है इसके अंदर, जिसको हाईटेक अगर नाम दिया गया है तो आखिर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी इसके अंदर। और मुझे लगता है कि बर्फ के साथ लड़ने की भी इसमें पूरी क्षमता है। ये हाईटेक जो है हमारा, ये फुली कंट्रोल्ड है। अच्छा। पैनल के साथ है, फुली कंट्रोल्ड। हमें टेम्परेचर जिस तरीके का इसमें जरूरत है, हम उस तरीके का टेम्परेचर इसमें सेट करते हैं। जी। मान लो हमें इसमें टेम्परेचर चाहिए 10 डिग्री, हम 10 डिग्री पे इसको मेंटेन कर सकते हैं। हमें 40 चाहिए, हम 40 पे ला सकते हैं। 50 चाहिए, 50 पे ला सकते हैं। जी, जी। जिस तरीके का टेम्परेचर जिसकी क्रॉप को चाहिए, हम उस क्रॉप को उस तरीके से ला सकते हैं। दूसरी बात, इसमें ऐसे भी सेंसर हैं जो मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं हम, अच्छा, घर बैठे बैठे। अभी हमें पानी डालने की जरूरत है, ठीक। तो हम इसमें पानी डालने के लिए एक थोड़ा SMS, माइक के पास में बोलना पड़ेगा। हाँ, SMS करके, एक SMS करके, तो जिसमें हम इसके जैसे फैन चलाने हो, फैन चल सकते हैं। इसको भी पकड़े और आप बताएं। हाँ, जैसे हमने फैन चलाना हो, फैन चला सकते हैं। जैसे ये फॉगर है हमारे, ये चलाने हो तो ये चला सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसको शुरू किया। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप ये प्याज देख सकते हैं जी, ये प्याज है, वो प्याज है, प्याज है। प्याज तो आज से सदियों से हम लगाते आ रहे हैं। बट हमने इसमें क्या किया, इसमें एक तो क्रॉप हम ज्यादा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो प्याज लगाने का ये मकसद है, यहाँ पे हमने एक ऐसी वैरायटी लाई है जो क्लेम करती है कंपनी जिसने हमें सीड दिया है। तो अगर आप हमारे तरीके से इसको ट्रीट करते हो, तो ये एक प्याज 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो तक हो सकता है। एक प्याज 1 किलो? हाँ, हो सकता है। ठीक। तो हम उस तरीके से इसको अब काम कर रहे हैं। अभी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि हुआ, बट लेकिन अभी आपने इसकी पनीरी दी लोगों को कि अभी नहीं? अभी हमने बाहर नहीं निकाली है जी। अपने अपने फील्डों में डाल रहे हैं हम इसको बाहर भी चेक कर रहे हैं और हाईटेक में भी चेक कर रहे हैं। अब हम इसको निकाल के दोबारा आपको फिर बुलाएंगे जब इसका प्याज तैयार होगा। तो क्लेम ये है कि ये प्याज कम से कम 1 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम तक बनेगा। जी। अच्छा, और क्या है इसके बीच में, अगर आप बताएं हमें? इसके बीच में ये प्याज हमने आपको दिखाया जी। अच्छा, ये मटर है जी। आज की डेट में बदराव में आपको मटर दिखेगा? नहीं, अभी तो नहीं है मटर। नहीं है मटर, तो यहाँ पे मटर है जी, मटर लगा है ये। तो यही है कि ये टेम्परेचर हम मेंटेन करके, तो ये ऑल वेदर वेजिटेबल्स ये हमें दे सकती है। सर्दियां हो गर्मियां हो, हमें वेजिटेबल्स मिल सकती है। जी। अगर हमने गर्मियां ज्यादा होगी तो इसको ठंडा भी करना हो तो हम इसको ठंडा भी कर सकते हैं। ठंड ज्यादा हो तो इसमें हीटर्स लगे हैं, तो इसको गर्म भी कर सकते हैं। यानी कि हमें बाजार से सब्जी लेने की जरूरत नहीं है। ऑल सीजन हम मटर को हर महीने में खा सकते हैं। हम प्याज को हर किसी मौसम में लगा सकते हैं। धनिया इधर तो कड़म के अलावा सर्दियों में और कोई सब्जी भदरवा में
बिल्कुल मैंने देखी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर देखने में मटर हमें दिखाई दे देखो रहे हैं, हमें ये यहाँ पर। ये एक प्लांट है, जी। ये बंद गोभी जिसको कहते हैं, लेकिन मगर ये कलर कुछ चेंज लग रहा है मुझे। ये कलर चेंज है। जी। तो ये एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, अच्छा। तो ये बहुत फायदेमंद है। हम बीन्स की बात कर रहे थे, बीन्स ट्री, जी तो जी ये जी, आपके बीन्स भी। सामने है, ये अच्छा बीन्स का ट्री है। अच्छा अच्छा। हाँ ये तो देखिए ये आप, कितना 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 बड़ा कितना होता है ये ये? काफी बड़ा हो जाता है, 5 से 7 फीट 8 फीट तक चला जाता है। ये अच्छा लाइन में सब बीन्स ट्री है, अच्छा। जो लाइंस में है ना, ये ठीक, बीन्स ट्री है। ये वाले सारे हाँ ये देखो, ये मैं इसका सहयोगी साइंटिफिक से नाम है। गुजारिश करता हूँ दिखाने की हाँ कोशिश ये करें। साइंटिफिक नाम है इसका, जी इसको आप गूगल भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑडियंस गूगल करके देख सकती है जी। कि ये किस तरीके तो का। कितनी दूरी में क्या ये सिर्फ इसी के पॉली हाउस के अंदर ही या नहीं नहीं बाहर नहीं भी? नहीं नहीं, ये पॉली हाउस में खाली प्लांट तैयार हुआ है, फिर आप बाहर अब इसको। हम इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, जी। तो बाहर लगाएंगे। जिस तरीके से हम एप्पल ऑर्चिड लगाते हैं, हम्म। या आप संतरे वाला बाग लगा सकते हो, नींबू वाला बाग लगा हम्म। सकते हो, उसी तरीके हम बीन्स का भी एक बाग लगा सकते यानी हैं। कि माताएं बहनें जो छोटा छोटा अपना किचन गार्डन बनाती हैं तो उसमें वो इसको लगा सकते बराबर हैं। और बराबर। भरपूर मात्रा में फलियां फलियां, टमाटर हर महीने में इसका आनंद ले सकते हैं। बराबर। सबसे बड़ी बात है कि आज टाइम बहुत कम है, हम्म। आज फास्ट लाइफ चल रही है, तो हम एग्रीकल्चर को भी फास्ट उसी तरीके कर सकते हैं कि वन टाइम हमने इसको लगाया, हम्म। तो अब हमें पता है कि प्लांट हमारा एक साथ लग गया है। अब इसकी थोड़ी केयर है, हमने इसे घास घूस बाहर से थोड़ा निकालना है, कटिंग कुटिंग करनी है, तो हम्म। हर साल हमें इसका फल मिलता जाएगा। जी जी। अच्छा, इसी तरीके से इस तरफ क्या है ये भी इस हमें। तरीके से देखो, आज सर्दियों में तो यहाँ पॉसिबल नहीं था कि आज के टाइम में हमारे पास थल तैयार होती थी, हम्म। तो आज आप देख सकते हो, ये थलें हैं हमारी, घिया है, हम्म। करेला है, हम्म। खीरा है, हम्म। तो ये सारी थलें आज हमारे पास तैयार हो गई हैं। ठीक ये है। इसके नीचे भी, इधर 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 से चलते हैं। देखो ये इसके नीचे भी लगी हुई हैं। जी। ये सारा देखो, ये 3 दिन में इनके बाहर आ गई बाहर है। आ गई है, सिर्फ जी। 3 दिन का टाइम हो गया है, क्योंकि इसमें जो पहले क्रॉप थी हमने वो सारी निकाल के नई अब ये थलें लगा रहे हैं, तो ये 3 दिन में ग्रो हो गई। जी। तो ये हमने इसलिए 3 दिन में ग्रो होगी क्योंकि अब सीजन बाहर ठीक हो रहा है, तो अब हम यहाँ से निकाल के लोगों को इसको सेल कर सकते हैं। और हमारे पे वैरायटी काफी बागवान है। साहब, बीच में काटता हूँ आपकी बात, मेरे ध्यान में एक बात आई है हाँ, कि कितना है ये आपका पॉली हाउस का एरिया कितना ये है? 5,000 मीटर है। जी। हाँ अगर देसी भाषा में बात मान करें लो तो ये कोई अ, कोई 1.5 कनाल के करीब होगा। हाँ 1.5 कनाल में, 1.5 कनाल के डेढ़ करीब। कनाल में ये तो लगता मुझे है। लगता है कि अगर कोई किसान, जहां तक मैंने अभी तक एनालाइज किया इसको, कि एक युवा अगर इसका लोन लेता है और सब्सिडी 95% वापस लेता है, तो एक आदमी आराम से इसके अंदर काम कर सकता है अकेले। एक आदमी कर लेता है देखो इसमें। इसमें अभी हमने जो बंदे लगाए हुए हैं, हम्म। 3-4 लेडीज हैं जो हम्म। इसमें काम कर रही है, जिनका रोजगार स्टार्ट हो गया है इससे, हम्म। उनका भी और साथ में हमारा भी। तो अगर एक बंदा ये खड़ा करता है, वो अपने साथ 2-3 लोगों को और भी और जॉब दे सकता है, ठीक। खुद भी कमा सकता है और 2-3 लोगों को और और भी भी। जोड़ सकता है। हम्म। तो जिस तरीके की उसकी मेहनत होगी, जिस तरीके की उसकी फिर मार्केट होगी, जिस तरीके से उसको चलाएगा वो, तो वो और ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑल वेदर वेजिटेबल्स हैं इसमें, ये कभी खाली रहेगा ही नहीं, रहेगा और नहीं। सब्जियां हर एक ने खानी खानी है। क्यों हम जम्मू से लाएं, क्यों हम पंजाब से लाएं, जब हमारे पास लैंड है। चलिए इस तरफ भी चलते हाँ हैं और साथ साथ में बातचीत भी करते हैं। जी। बिल्कुल। इसी तरीके से देखो, ये अब हम्म। सेटलिंग हमारी तैयार हो रही जी। है। आप थोड़ा हाँ। हाँ इन ट्रेज में हमारी ये सीडलिंग तैयार हो रही है, तो जी ये हम सीडलिंग भी ऐसे ही काट के ना जी। दे देते हैं अच्छा। ट्रे के साथ, जिसको जितनी प्लांट्स जरूरत है हम्म। उसको उतना उतना प्लांट हम इसको काट के देते हैं। जैसे वो ट्रेज में ना, इसको 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो 50 वो चाहिए, भी 100 चाहिए। उसके साथ में हाँ सिंपल भाषा में कहें तो ट्रे के साथ में ही हाँ आप रोज देते हैं। तो अच्छा, यहाँ पर खीरा है खीरा शायद है, ये। हाँ ये जी। चाइनीज खीरा है। अच्छा, चाइनीज, इसमें इसमें क्या है? चाइनीज खीरे में क्या है? सीडलेस होता है वो। अच्छा। हाँ उसका छिलका तो भी पैदावारी कितनी रहती है? बहुत ज्यादा। आप बाहर एक फोटो देखना, जो हम्म। हमने कुछ दिनों पहले क्रॉप उठाई है, हम्म। उसकी एक फोटो रखी है हमने बाहर, हम्म। अंदर की फोटो है। तो एक तो टेस्ट उसका बहुत ज्यादा है, दूसरा वो सीडलेस है। हम्म। तो देखो सीडलेस, अब हम वही बताएंगे कि सीडलेस चाइनीज खीरा वो क्या हो गया। हम्म। तो वो भी यही चाहते हैं कि अगर किसी को सैलेड लेना है, सलाद लेना है, तो उसको खीरा तंग करेगा। हम्म। खाली उसको वही सैलेड में खाली वही मिलेगा जिसमें इंसुलिन बहुत ज्यादा भरपूर में मिलेगा, तो वो उस तरीके से उसको खा सकता है। तो हम्म। इसलिए ये चीजें उनको बाहर करनी
जरूरी होती हैं। तो अब लोगों का मिथ होता है नहीं यार ये क्या हो गया, तो ये फायदे के लिए होती हैं सारी चीजें। जी जी जी। अच्छा, ये यहाँ पर आप कह रहे थे कुछ कि ये ज्यादा, अच्छा ये क्या है? ये भी एक मिर्च है। अच्छा। हाँ, ये मिर्च ये है कि ये करीब करीब 1 फुट लंबी हो जाती है। इतनी लंबी ग्रीन जो चिलीज होती है, 1 1 फुट 6 6 इंच इतनी लंबी लंबी एक हो मिर्च जाती है एक मिर्च। तीखी रहती है? तीखी भी रहती है, उतनी ज्यादा भी तीखी नहीं रहती अच्छा, है, कि आप समझो ये खा ही नहीं सैलेड। अच्छा हाँ, ये अच्छा, सैलेड। सैलेड में आप इसको इस्तेमाल कर सैलेड सकते में, हैं। हाँ। देखिए उस जी, तरीके से बात करें तो युवा अगर करने में आए तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर अब दूसरा जी। ये देखो, ये एक चेरी टमाटर है। हम्म जो हमारा सॉस आता है ना, हम्म ये हम्म सॉस वाला टमाटर है। हम्म बिल्कुल छोटा छोटा बनता है। हम्म, पुराने जो लोग थे ना हमारे यहाँ पे, वो चटनी बनाते थे, वो तो क्या बिल्कुल। रेट वागन की चटनी। हाँ। तो बहुत टेस्टी होती थी, उसका अरोमा कहीं चटनी कूटती थी हमारी हम्म माँ और बाहर से खुशबू होती थी। हम्म और ये वही है, हम्म वही टमाटर है। एक तो बहुत ज्यादा बनता है, हम्म तो बहुत ज्यादा बनता है, हम्म तो और अरोमा इसका बहुत ज्यादा है। हम्म, इसी तरीके से हमने जरूरी जरूरी ज्यादा लंबा हो जाएगा आपको अब हम दिखाएंगे, जी। देखो एक नई चीज दिखाएंगे। अच्छा, नई चीज देखेंगे, ठीक है जी। ये देखो, आपने बंद गोभी तो देखा होगा, बंद गोभी तो बहुत देखा है, खाया भी है। मगर इस कलर का नहीं देखा होगा। अरे ये तो पिंक है हाँ, ये जी। पिंक है। देखो, तो मार्केट बंद में नहीं, इसकी फुल गोभी हाँ है ये। सॉरी, हाँ, ये फुल फूल गोभी गोभी। है, सॉरी। फूल गोभी है, मगर ये इस कलर का आपने नहीं आपने देखा। व्हाइट देखा होगा। हाँ, तो ये देखो, ये इसी तरीके का है, पिंक है। इसी तरीके से कहीं तीन ये चार वो वैरायटी। ब्रोकली की तरह तो नहीं है? ब्रोकली अलग है, अच्छा। ये है तो फूल गोभी, मगर इसका कलर पिंक है। वाह जी वाह जी। ठीक, मूलियां भी लगी हुई हैं। अच्छा, करेला है। यानी कि आप बस सीधी सी बात ये है कि आप कुछ भी यानी कि उगा सकते हैं। हमने रेड हमने दिखाया था ना उधर, बंद जी जी, गोभी। तो उसकी पनीरी है यहाँ पनीरी पर। है ये यहाँ पे, जी, हाँ, यहाँ पे ग्रो हो रही है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम, यहाँ पर ये पानी वगैरह का सिस्टम है शायद, है ना? थोड़ा अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ डैमेज हुआ है? कुछ चोर आए थे इधर, घुसे हुए थे। अच्छा अच्छा हाँ, तो उन चोरों ने वो मोटर यहाँ से ले ली है, अच्छा चोरी अच्छा। करके ले ली है, ओहो। वहां पे तोड़ के अंदर आ गए, ले ली है। तो चलो, ये चैलेंजेस भी आते हैं, बिल्कुल इनको भी हम बिल्कुल फेस बिल्कुल करते हैं, तो बिल्कुल। इससे हम घबराते भी नहीं है। जी जी जी। तो ये देखो, अब अभी अपनी आपने कौन सा देखा अभी था? पिंक देखा और अभी मुझे येलो दिख रहा है येलो शायद। दिख रहा है। जी। हाँ, ये येलो है। तो बस। इसी तरीके से अब हम व्हाइट तो दुनिया खाती है, हाँ हाँ हाँ। व्हाइट दुनिया बनाती तो है, कैसा स्वाद, कैसा, आपने तो खाया भी होगा बहुत ये? अच्छा है, हाँ। उससे अच्छा है। अच्छा, और लोग शौक से लेते हैं, तो यार आज नई वैरायटी तो आई है, इसका रेट उससे से ज्यादा मिलता है। नहीं, ऐसे लोगों ने जब आगे, हाँ बिल्कुल, जब किसान ने आगे बेचना है इसको, तो उससे ज्यादा रेट पर रेट, बेचे। हाँ, उसका ज्यादा रेट, इसका ज्यादा रेट मिलता है, क्योंकि वैरायटी नहीं मिलती है। लोग चाहते हैं कि हम नई वैरायटी खाएं, नया देखें और नया करें, तो उससे फायदा होता है। तो यही चीजें सोचनी पड़ती हैं। अब हम बोलेंगे तो चलो, बंद गोभी तो दुनिया, फूल गोभी तो दुनिया लगा रही है, तो व्हाइट कर रही है, तो हम व्हाइट क्यों करें, हम पिंक करें, हाँ, पिंक हम करें, येलो करें। येलो करें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तौकीर जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। ज्यादा यहाँ पर आपने ये प्याज लगाया हुआ, ये वही प्याज है जो 1 kg तक का? दो किस्म होती है, अच्छा, इसमें भी 2 किस्म है? दो किस्में। जी। एक ये प्याज, बीच में लेमन ग्रास तो नहीं है? नहीं, ये गन्ना है। गन्ना यहाँ पर? हाँ, ये गन्ने का एक प्लांट लगाया हुआ है। अब अच्छा। इसको देख रहे हैं, ये कितना ग्रो होता है, क्या होता है, इसमें कितनी मिठास है, ये क्या करता है, हम बाहर लगा के इसको क्या होता है, ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं। वाह जी वाह जी वाह। हाँ। यानी कि भद्रवा में कहीं आम का ट्राई भी तो नहीं चल रहा है? नहीं, अभी उस पे नहीं आया मैं। अच्छा। तो हो सका उस पे भी करेंगे, हाँ। कुछ तो हो सकता है उसका, क्योंकि देखो, अक्सर हम देखते हैं चाइना में तो हमारे जैसे क्लाइमेट है, हम्म वहाँ आम, आपकी बात की तो आम मिलता है, वहां तो गुठली होती नहीं बीच में, पूरा का पूरा पूरा आम है। संतरा होता है या वो मौसमी होता है, बीच में तो बीज है ही बीज नहीं। है ही नहीं, ऐसे उसको निचोड़ के बिल्कुल तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल। निकालते हैं। हाँ। तो ये चीजें, वो भी ऐसे ही क्लाइमेट में रहते हैं, जी मगर जी जी। सोचते हैं। तो वैसे हमें भी सोचना पड़ेगा कि अगर हो रहा है कहीं, तो हम भी करें, तो हो जाएगा। जब इंसान सोचता है तो हो जाता है। अच्छा, बागवान साहब, आप बता रहे थे मुझे कि प्याज की दो दो किस्में, किस्में हैं जी। जो मैंने आपको बताया कि ये जो प्याज है 1 1 kg बनता है, 800 ग्राम भी 700 ग्राम भी बनेगा। ऐसे ही हमारी ये दूसरी वैरायटी है इसी प्याज में।
इसमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसकी शेल्फ लाइफ बड़ी है। अच्छा, अगर हम इसको 1 साल भी रखें तो तो ये खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। जो ये 1 केजी वाला है, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीना है। ये 1 महीने में हमने खा के खत्म करना है, रखना नहीं है, 1 महीने तक ही रहेगा। जो वो वाला है उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल तक है, वो 1 साल तक हिलेगा नहीं। तो वो दोनों अब हम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ स्पेशल है या लाइव आप बंद करें, क्योंकि काफी लंबा हो गया और जरूरी बातें हमने सब कर ली हैं। अगर कुछ और बचा है आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते तो उसके बारे में भी बचा बता। तो बहुत कुछ है, जी, बहुत समंदर है यहाँ पे। हाँ, इसके मुझे बाहर लगता है कि 2-3 एपिसोड करने पड़ेंगे आपके हाँ, साथ। जी, इसमें हमारा ये तो एक सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर वाला। इसी के साथ मेरा एक एरोमेटिक वाला है, जिसमें एरोमेटिक्स की वैरायटियां हमने लगाई हैं यहाँ जी, पे। जी। इसमें लेवेंडर है, रोजमेरी है, जेरेनियम है, आर्टिमिसिया है, आर्टिमिसिया एनवा है। तो ये सारी चीजें भी हमने यहाँ पे लगाई हुई चलिए, है। आज हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बात की। 1-2 दिन के बाद हम हॉर्टिकल्चर के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो और एरोमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर मेडिसिनल बचता है। अच्छा, वो भी है। हाँ। यानी कि जो यहाँ पर बुजुर्ग कहते हैं कुठ, वो क्या कहते हैं उसको, चुकरी वगैरह, वो सब कुछ। हाँ, अच्छा। देखो ये मेडिसिनल क्रॉप हर दवाई में आता है। तो क्लाइमेट भी है हमारे पास, तो उसी को उस पे भी हम काम कर रहे हैं। मेडिसिनल, एरोमेटिक, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा भी हम फिशरीज पे भी काम करते हैं। मेरे 3 हाईटेक वो भी है, पॉन्ड भी है, जिसमें थ्रोट कल्चर को मैं बढ़ा रहा हूँ। और मेरा रिकॉर्ड है, मैंने साल में 400-500 ग्राम मछली तैयार की है। और अभी तक J&K में किसी ने नहीं की है, मैंने की है। और किस तरीके से की है उस पर भी कुछ चीजें मैंने लिखी हैं और मैं आगे लोगों को समझा भी रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तोकीर बागवान जी भी एक युवा हैं और कहाँ से कहाँ तक शुरू किया है इन्होंने अभी बताया। और अब हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, साथ में इन्होंने बताया कि मछलियों को एक साल में कितनी बड़ी की? अब 400 से 500 ग्राम 400 से 500 ग्राम मछली को बड़ा किया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि युवा को यहाँ से कुछ सीख लेनी चाहिए और इस सीख को एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से काम किए जाते हैं और किस प्रकार से अपने साथ साथ में और 2-4 लोगों को भी आप उनके जीवन को भी आप चला सकते हैं। उनकी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, उनको नौकरी दे सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।